ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां प्रीलूड पब्लिक स्कूल में पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां इंसाफ की गुहार लगाने गए युवक को दरोगा ने पीट दिया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां प्रीलूड पब्लिक स्कूल में बुधवार को पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति सजगता विकसित करना था। मुख्य अतिथि पुनीता यादव, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आगरा व विशिष्ट अतिथि डीपी सिंह, रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, विद्यालय निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव तथा शैक्षणिक प्रमुख डॉक्टर रश्मि गांधी की उपस्थिति में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर पुनीता यादव ने कक्षा नर्सरी से यूकेजी तक के छात्रों को आम अमरूद, नीम पीपल जैसी विभिन्न प्रजातियों के 200 व डीपी सिंह ने कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को लगभग 300 पौधे वितरित किए। निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वयं को बचाने के लिए पेड़ों को बचाना हम सभी का दायित्व है। सभी को मिलकर वृक्ष संरक्षण की दिशा में आगे बढ़कर अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। सुशील गुप्ता, निदेशक पब्लिक स्कूल आगरा। हमारा भारतवर्ष जैसा कि कहा जाता है विभिन्न रंगों से, और इसमें कितने प्रदेश हैं और हर प्रदेश की अपनी खासियत। हमारे यहाँ के त्यौहार बहुत ही अलग हैं। अब त्योहारों के सीजन में रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी, ये सब त्योहार आ रहे हैं। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक ही बात कहूँगा बार बार, सब हर त्योहार पर खूब खुशी मनाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से साफ और स्वच्छ रख सकते हैं, क्योंकि ये आज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी भी क्लेमिटी हो रही है, ये सब इसी वजह से हो रही है कि हमने जो है एनवायरनमेंट से 15 अगस्त भी आ रही है, रक्षाबंधन भी आ रही है, जन्माष्टमी भी आ रही है। आपको मेरी तरफ से सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रकृति का ख्याल रखें और पानी को व्यर्थ नहीं करेंगे। पौधों को लगाने की हमेशा ही बात कही जाती है और पौध भंडारे की बात कही जाती है। तो आज उसी क्रम में मैं समझूंगी, हमने यहाँ के 500 से अधिक बच्चों को फलदार फूलदार पौधे दिए हैं और उनको कहा है कि वो उन्हें घर पर ले जाकर लगाएं, और लगाएं ही नहीं, उनको सुरक्षित भी रखें। और प्रीलूड पब्लिक स्कूल एक बधाई का पात्र है कि उन्होंने ग्रीनरी को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप इनके कैंपस में एंटर करते हैं तो आपको आई थिंक हर जगह ग्रीन ग्रीन ही नज़र आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सुशील गुप्ता जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कैंपस बनाया हुआ है और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और साथ में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा मैसेज देते हैं। थैंक यू सो मच। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर से एक बार फिर पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई है। जलालपुर थाने पर इंसाफ की आस में गए युवक को दरोगा ने पीट दिया। शंकरपुर गांव के देवेश थाने में सुबह से बंद अपने मामा के बेटे अमित के जुर्म के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो दरोगा ने आपा खो दिया। आरोप है कि दरोगा ने देवेश को थप्पड़, लात, घूंसे और पट्टे से बेरहमी से पीटा, जिससे उसके कान से खून निकल आया और आंखों में सूजन आ गई। ये घटना बीते रविवार रात करीब 9 बजे की है। थाने से किसी तरह जान बचाकर निकले घायल देवेश ने तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। परिजन उसे पहले रेहटी CSC और फिर जिला अस्पताल ले गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो घटना ये हुई थी कि मैं गया तो थाने पे जलालपुर, तो उसके बाद मेरे मामा का लड़का वहाँ पे वो बंद था, तो उनको देखने गया कि क्या किस मैटर में बंद है वो। तो मैटर तो मुझे पता नहीं था, मामा का लड़का तो ऐसे चला गया। तो वहाँ पे तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब मुझे तगड़ा मार दिए कि ऐसा आप मेरी हालत कर दिए, देख रहे हैं आप। मतलब मैंने क्या किया था उसमें, मेरा चेहरा देखिए, मेरे कान से खून निकल गया। और वहाँ पे सिपाही लोग क्या किए और मतलब उनको क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो फिर पूछने गया था क्या मैटर है, किस मैटर में उन लोगों को उसको बंद किए हैं, मतलब क्या मैटर है। जो बंद था उसका क्या नाम था? उसका नाम अमित है और मेरे मामा का लड़का है। गाँव बगड़ी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेश यादव है, शंकरपुर का मैं हूँ।
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रायबरेली जनपद के डेलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज ग्राम पंचायत कुरौली बुधकर खटिकाना मोहल्ले में रामशंकर, पिता का नाम प्रभु, पत्नी रानू देवी, मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष के बीच होगी। करौली बुधकर के रहने वाले मृतक के 3 बच्चे हैं, गोपाल, शिवम और संदीप, जो कि जलालपुर धई ग्रामीण बैंक पैसा निकालने के लिए गए थे। अचानक गेट पास करते समय चक्कर आने के कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर घटना के उपरांत बैंक प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल नज़दीकी लोगों की मदद से आधार कार्ड, बैंक पासबुक मृतक के पास मौजूद थे, मोबाइल उसी की सहायता से परिजनों को सूचित किया गया। बैंक परिसर से ऑटो रिक्शा करके मृतक को घर पहुंचाया गया। घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि किसी भी प्रकार के घर में ना तो कोई लड़ाई झगड़ा और ना ही विवाद हुआ। अचानक बैंक से पैसा निकालने के लिए गए थे, तभी हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर मौका वारदात से छानबीन की। आगे की कार्रवाई क्या होती है, परिजनों की तहरीर मिलने के बाद जानकारी खुलकर सामने आएगी। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे पीड़ित परिवार का गुजर बसर हो सके। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली 2 घटनाएं सामने आई हैं। अलग अलग निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते 2 मरीजों की मौत हो गई। पहला मामला रॉबर्ट्सगंज के सहारा अस्पताल का है, जहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी में अनट्रेन्ड स्टाफ से ब्लड चढ़ाया गया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला कोन थाना क्षेत्र के भारत अस्पताल का है, जहां इलाज के दौरान इंजेक्शन लगते ही बच्चे की मौत हो गई। इन घटनाओं से आक्रोशित परिजनों ने अस्पतालों के बाहर हंगामा किया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुट गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अश्विनी कुमार का कहना है कि सहारा अस्पताल रजिस्टर्ड है, वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारत अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वहां भर्ती मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 54 में शिफ्ट कराया गया है और अस्पताल को सील करने के साथ ही डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। देखिए, हमारे जानकारी में जो अब तक आई हुई है, विगत लास्ट मंथ में जो है 2 डेथ हुआ था 2 हॉस्पिटलों में, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था और दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल की डेथ की जो है उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम हुई है और उसकी समिति गठन हुआ। उसकी जो है जांच रिपोर्ट जो है हमारे पास आ चुकी है। जो एक की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को चली गई है, दूसरी की भी जो है हमारे पास आ चुकी है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया है अपने लिए माफीनामा करने के लिए, तो उसके प्रति भी जो है हमने उसका इंस्ट्रक्शन जारी कर दे दिया। बाकी जो है, हाँ, आज की घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2 हुई है। जो एक जो है हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, एक सीवियर एनीमिक महिला कोई मरीज है, उसका डेथ हुआ, लेकिन अभी हमारे पास जो है इसकी जो है लिखित में कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जानकारी मुझे है कि एनीमिक मरीज का डेथ हुआ है हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। एक घटना हुआ है जो कोन क्षेत्र में कोई भारत हॉस्पिटल जो है अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल था, वहां पर किसी बच्चे को जो है डेथ हुआ है। हमने नोडल को भेज दिया, उस हॉस्पिटल को तत्काल सीज करने के लिए SDM को सूचना दिया, CO को भी सूचना दिया, तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है। मुमताज अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जुगनी, जिला सोनभद्र, कर्मा थाना। क्या हुआ है, मामला क्या था? सर, हमारे यानी कि मेरी औरत जो थी उसको बच्चेदानी में गांठ पड़ गया था। क्या नाम था उसका? नसीरा बेगम। हाँ। और उसको मैं इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया था, तो बोले कि इसको ब्लड कम है। कहाँ लेके गए थे? सहारा हॉस्पिटल लेकर गए थे सर, फिर जो धर्मशाला के आगे था सहारा, वहाँ लेकर गए थे, तो बोले कि ब्लड कम है। हम बोले ठीक है सर, हम ब्लड ला रहे हैं, ब्लड चढ़ा दीजिए। बोले ठीक है, तुम ब्लड लाओ, हम चढ़ा देंगे। मैं सरकारी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक है, मैं वहाँ से ब्लड लेकर गया, उनको दिया सर ब्लड। तो रात में यानी कि मैं लेकर जब गया वहाँ पे, तो मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँच गया सर। उसके बाद मैं 2.5 घंटा तक सर मैं अपने पेट में, बोले कि 1 घंटा इसको पेट में रखो फिर चढ़ाएँगे। हम सर 2.5 घंटा लेकर पेट में बैठे रहे, कोई जो हमारे पास नहीं आया चढ़ाने के लिए। तो जिस नंबर से हमारे फ़ोन गया था हमारे मोबाइल पे, मैं उस नंबर पर फ़ोन किया, सर मैं 2.5 घंटा हो गया, मैं ब्लड लेकर बैठा हूँ, कब चढ़ेगा मेरा ब्लड? बोले उनको भेज रहा हूँ। फिर आधा घंटा बाद वो भेजे सर, यानी कि 9 बज गया सर। 9 बजे लोग करने के फिर उसको यानी ब्लड चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते जब 12 बजी सर, तो इसका पेट में बहुत ज़्यादा यानी जलन होने लगा। वो बोला कि मर जाएंगे। उसमें जो यानी कि स्टाफ था वो बोला कि मर जाओ, हम क्या करेंगे, ऐसे बोल करके फिर वो अपना फिर यानी कि उसको फिर चला गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ग्राम पंचायत मिश्री के टोला निवासी वेदांत को मंगलवार रात पेट में तेज दर्द होने पर परिजन कोन स्थित भारत हॉस्पिटल ले गए। वहां एक कर्मचारी ने उसे इंजेक्शन
लगाया और घर ले जाने के लिए कह दिया, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी हालत फिर से खराब होने लगी। उसे वापस अस्पताल लाया गया पर कर्मियों ने देखने से मना कर दिया। दूसरे अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर फैलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराया। परिजन मृतक के लिए मुआवजे और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग भी इस मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने अस्पताल संचालक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।